बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अत्याचार बढ़ चुके थे। अधर्म अपने चरम पर था और एक असुर राजा ने अपने अहंकार में खुद को भगवान मान लिया था। हिरण्यकश्यप, एक ऐसा नाम जो अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसे वरदान प्राप्त था कि न वह किसी मनुष्य के हाथों मरेगा, न किसी जानवर के, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। यह वरदान उसे अमृता का एहसास कराता था और इसी अहंकार में उसने संपूर्ण धरती पर अपना शासन स्थापित कर लिया। लेकिन विधि का विधान कुछ और था। हिरण्यकश्यप के घर एक ऐसा पुत्र जन्म ले चुका था जो उसके विचारों के विपरीत था। प्रहलाद, एक बालक जिसने अपनी मासूमियत में सत्य को पहचान लिया था। वह भगवान श्री हरि विष्णु का अनन्य भक्त था, लेकिन यही भक्ति उसके लिए संकट बन गई। हिरण्यकश्यप ने कई बार अपने पुत्र को समझाने की कोशिश की, उसे धमकाया, उसे डराया, परंतु प्रहलाद अपने विश्वास से टस से मस नहीं हुआ। उसने बार बार कहा, पिताश्री, यह संसार नश्वर है, केवल नारायण ही शाश्वत हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी बढ़ जाता। उसे यह स्वीकार नहीं था कि उसका पुत्र किसी और को भगवान मानता है। एक राजा जो स्वयं को ईश्वर समझ बैठा था, वह अपने ही घर में एक विष्णु भक्त को कैसे स्वीकार करता। फिर क्या था, आदेश दिया गया कि प्रहलाद को दंड दिया जाए। उसने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, इसे मार डालो। और फिर शुरू हुई प्रहलाद की कठिन परीक्षा। कभी उसे उबलते तेल में डाल दिया जाता, लेकिन वह बच जाता। कभी पहाड़ से नीचे गिरा दिया जाता, लेकिन भगवान विष्णु स्वयं उसे संभाल लेते। कभी विष दिए गए, लेकिन वे अमृत बन जाते। वह जितनी बार भी मारा जाता, हर बार वह बच जाता। इस चमत्कार को देखकर स्वयं राक्षस भी सोच में पड़ गए, आखिर इस बालक की रक्षा कौन कर रहा है। हिरण्यकश्यप अब और अधिक क्रोधित हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बालक इतने कष्ट सहने के बाद भी जीवित कैसे रह सकता है। तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, जिससे बालक जलकर भस्म हो जाए। होलिका ने वैसा ही किया। एक विशाल अग्नि जलाई गई। वह प्रहलाद को गोद में लेकर उसमें बैठ गई, लेकिन कुछ ही क्षणों में एक विचित्र दृश्य घटित हुआ। होलिका, जिसे अग्नि नहीं जला सकती थी, धीरे धीरे भस्म होने लगी और प्रहलाद, जो निर्दोष था, वह सही सलामत बच गया। तब यह ज्ञात हुआ कि होलिका को जो वरदान था वह केवल तब तक था जब तक वह किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाती। जैसे ही उसने अधर्म का साथ दिया, उसका वरदान नष्ट हो गया। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद बच गया। ये देख हिरण्यकश्यप और भी अधिक उग्र हो उठा। उसके लिए अब यह असहनीय था। उसने प्रहलाद से अंतिम बार पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह हर जगह है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान सर्वव्यापी हैं। वह कण कण में व्याप्त हैं। वह यहां भी हैं, वह वहां भी हैं। हिरण्यकश्यप ने व्यंग्य भरे स्वर में पूछा, क्या वह इस खंभे में भी हैं? प्रहलाद ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ, वह इस खंभे में भी हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने गदा उठाई और उस खंभे पर पूरी शक्ति से प्रहार किया, और तभी एक भयंकर गर्जना हुई। संपूर्ण राजमहल कांप उठा। दिशाएं भयभीत हो गईं। आकाश में बिजली कड़कने लगी, खंभा चटकने लगा, और फिर उस खंभे से प्रकट हुआ एक अद्भुत रूप। वह न पूर्ण मनुष्य था, न पूर्ण पशु। वह आधा सिंह और आधा मानव था। उसकी विशाल आंखें अग्नि के समान जल रही थीं। उसके नख इतने तीखे थे कि वह पत्थर को भी फाड़ सकते थे। उसका स्वर गगनभेदी था। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार था। हिरण्यकश्यप हतप्रभ रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि यह कौन है, लेकिन अगले ही क्षण उसे ज्ञात हुआ कि यह वही भगवान है जिनका प्रहलाद सदा गुणगान करता था। फिर भी अहंकार ने उसे नहीं छोड़ा। उसने अपनी गदा उठाई और नरसिंह अवतार पर प्रहार करने दौड़ा, लेकिन यह क्या, भगवान ने उसे एक झटके में पकड़ लिया। यह समय था न्याय का, यह समय था अधर्म के अंत का। भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने विशाल नखों से पकड़कर उसे अपने गोद में रख लिया। संध्या का समय था, न दिन न रात। वह महल के द्वार पर बैठे थे, न घर के अंदर न बाहर।
उन्होंने अपने नखों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया। न कोई अस्त्र, न कोई शस्त्र। इस प्रकार वह वरदान जो हिरण्यकश्यप को अमृता का एहसास कराता था, वह उसकी रक्षा नहीं कर सका। उसके अभिमान का अंत हो गया, उसका राज्य समाप्त हो गया और सत्य की विजय हुई। इस घटना के बाद प्रहलाद को राजगद्दी सौंपी गई। धरती फिर से धर्म के पथ पर लौटी और यही कारण है कि हर वर्ष होली से एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है, यह याद दिलाने के लिए कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, सत्य और भक्ति की शक्ति के आगे वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक सीख है कि अहंकार, अन्याय और अत्याचार का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। जब समय आता है तो भगवान स्वयं अधर्म के विनाश के लिए प्रकट होते हैं और प्रहलाद की भक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्चा विश्वास और निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सत्य की विजय होती है और सदैव होती रहेगी।